पटना से बड़ी खबर है, जहां नवनियुक्त शिक्षकों की अब जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो अब लटकती हुई नजर आ रही है। एक कारण है एसीएस के पाठक का छुट्टी पर होना, तो शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया लटकी है। के पाठक के नहीं रहने से ये पोस्टिंग नहीं हो सकी है। बता दें कि 15 जनवरी से सॉफ्टवेयर के जरिए पोस्टिंग इन शिक्षकों की होनी थी। रेंडमाइजेशन से स्कूलों में इनकी पोस्टिंग किया जाना था। के पाठक ने 15 जनवरी से पोस्टिंग का आदेश दिया था। अब नए एसीएस के आने का विभाग को इंतजार है। नए एसीएस के आदेश के बाद ही पोस्टिंग शुरू हो सकेगी। बता दें कि नए एसीएस के आदेश के बाद ही पोस्टिंग शुरू हो सकेगी। रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, के पाठक छुट्टी पर हैं और ऐसे में पोस्टिंग की प्रक्रिया क्या लटकती हुई नजर आ रही है शिक्षकों की? देखिए राहुल, के पाठक के नहीं रहने का असर जो है साफ तौर से अब शिक्षा व्यवस्था पर दिखने लगा है और मनोवैज्ञानिक रूप से भी असर पड़ रहा है। तो अब जो कागजी कार्रवाई है उसमें भी कहीं न कहीं अब प्रक्रिया जो है धीमी हो गई है। 15 जनवरी से ही जो दूसरे फेज में जो बहाल नवनियुक्त शिक्षक हैं उनकी स्कूलों में पोस्टिंग होनी थी, यानी स्कूलों का आवंटन होना था रैंडमाइजेशन के जरिए। लेकिन 2 दिनों बाद भी एक तरह से जो रैंडमाइजेशन प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो सकी है और शिक्षा विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने इशारों में बता दिया है कि अब नए एसीएस आएंगे, उनके आदेश के बाद ही जो है पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। कुल मिलाकर ये कहें कि इंतजार में है जो 96,000 जो नवनियुक्त टीचर हैं कि उनकी जल्दी पोस्टिंग हो। लेकिन जिला आवंटन के बाद तदर्थ नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब उनकी पोस्टिंग प्रक्रिया लट गई है और कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों के भीतर सरकार के स्तर से जो नए एसीएस हैं उनका नाम तय कर लिया गया है और जैसे ही उनकी पोस्टिंग होगी उसके बाद जो है ये रैंडमाइजेशन प्रक्रिया यानी स्कूलों में पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू होगी। राहुल, चलिए, शुक्रिया रजनीश अपडेट के लिए आपका।